हेलो स्टूडेंट्स, ऑल क्लासेस परिवार में मैं जतन ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और एक बार फिर से हम अलंकार के टॉपिक पर चलते हैं। आपको आशा करता हूं आपको पिछली वीडियो समझ में आया होगा। अलंकार में हमने शब्द अलंकार पूरा टोटली कंप्लीट करा दिया था। उसमें जितने भी टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से वो आपको करा दिए गए हैं। और भी अगर आपको कोई भी टाइप पड़ता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर वीडियो बना देंगे, ठीक है ना। तो आइए आज हम देखते हैं अलंकार का दूसरा टाइप जिसका नाम है अर्थालंकार। ठीक, तो हम बी पार्ट उसका देखते हैं, अर्थालंकार। अर्थालंकार, ठीक, ये टोटली अर्थ पर डिपेंड रहता है, ठीक है ना। इसमें हम सबसे पहला पढ़ेंगे उपमा। सबसे पहला टाइप पढ़ेंगे हम उपमा अलंकार, ठीक है ना। उपमा, उपमा में होता क्या है कि दो पदार्थों की, दो वस्तुओं की, दो मानवों की या किन्हीं भी दो वस्तुओं की तुलना कराई जाती है, ठीक है ना। एक को दूसरे की तुलना में श्रेष्ठ बताया जाता है या समान बताया जाता है या नीचा दिखाया जाता है, ठीक है ना। ठीक है, तो इसमें क्या है, दो भिन्न पदार्थों की, दो भिन्न पदार्थों की सादृश्य तुलना, ठीक है। दो भिन्न पदार्थों की सादृश्य तुलना कराई जाती है। अब जैसे कि मान लीजिए ये है चांद, ठीक, ये चांद है और ये है आपका या आपकी पत्नी का चेहरा, ठीक है। इस चांद से आप इसकी तुलना करवाएंगे, ठीक। अगर इस चांद से बेकार बताया तो आप पे मार पड़नी है, ठीक है। अगर इस चांद से अगर आपने अच्छा बताया तो आपको शाबाशी मिलेगी, बराबर भी बता दिया तब भी कोई दिक्कत भी नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें एक होता है उपमान। उपमान श्रेष्ठ वस्तु को बोला जाता है। तो जाहिर सी बात है आपकी पत्नी के चेहरे से चांद तो श्रेष्ठ होगा ही, ठीक है ना। इसको बोलेंगे उपमान, उपमान, ठीक। और ये जो चेहरा है इसको बोलते हैं उपमेय। क्या बोलेंगे बेटा, उपमेय, ठीक। इसमें दो तत्व तो ये हो गए, एक श्रेष्ठ होता है उसे बोलते हैं उपमान और एक होता है उपमेय, ठीक है, जिसकी तुलना कराई जाए और जिससे तुलना कराई जाए वो होता है उपमान, ठीक। और एक होता है समान गुण, यानी कि किस आधार पर तुलना करवा रहे हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है चांद से चेहरे की तुलना सुंदरता के लिए कराई जाती है, तो समान गुण कौन सा दिखाया जाता है, इसमें क्या दिखाया जाएगा, सुंदरता। और भी बहुत सारे अलग अलग हो सकते हैं, वो तुलना करने वाली पदार्थों पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। सुंदरता, ठीक है, ये हो गया, ये क्या हो गया, समान गुण, ठीक। ये हो गया आपका समान गुण, समान गुण, यानी चांद भी सुंदर है और मेरी पत्नी का चेहरा भी सुंदर है, ये क्या हो गया, समान गुण हो गया। एक होता है सादृश्यवाचक शब्द, ठीक है, यानी कि चांद के जैसा सुंदर, चांद सा सुंदर, चांद के समान सुंदर, तो सा, समान, के जैसा, ये क्या हो गए, सादृश्यवाचक शब्द, सादृश्यवाचक शब्द, ठीक है। तो उपमा के चार भेद होते हैं। एक तो उपमान जिससे तुलना करवाई जाए, उपमेय जिसकी तुलना करवाई जाए, समान गुण किस आधार पर तुलना कर रहे हैं, और एक होता है सादृश्यवाचक शब्द होता है। आपने नोट कर लिया होगा ये, ठीक है ना। अब हम उदाहरण की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, उदाहरण की ओर बढ़ते हैं हम। जैसा मैं लिखाता जा रहा हूं आप वैसा ही लिखते जाएं, ठीक है। नोट्स बनाएं, क्लास नोट्स आपकी बहुत हेल्प करेंगे, ठीक। उदाहरण, एग्जाम्पल, हरिपद कोमल कमल, या फिर कर कमल सा कोमल है, ठीक है ना। कर कमल सा कोमल है, कर कमल सा कोमल है, ठीक है ना। अब देखना, कमल, कर मतलब होता है हाथ, और कमल तो कमल ही है, ठीक है ना। यहां पर किसकी तुलना किससे करवाई जा रही है, हाथ की तुलना कमल से करवाई जा रही है। कमल तो देखना, कभी भी आपको उपमान और उपमेय पहचानना हो तो उपमान उसे बोलते हैं जिसको सारी पृथ्वी पर जाना जाता हो। कमल को तो सब जानते हैं, आपके हाथ को तो आपके मम्मी पापा या आपके आस पड़ोस के लोग जानते होंगे और आप जानते हैं बस, ठीक है ना। तो जो श्रेष्ठ नहीं होता है उसे बोलते हैं उपमेय,
और जिसे सब जानते हो, अपने आप में श्रेष्ठ हो, वो बिंदु, वो प्रतीक हो एक, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? उपमान बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हाथ की तुलना किससे करवाई जा रही है? कमल से। तो कमल क्या है? उपमान है। ठीक है, ये क्या है? उपमेय है। ठीक, सादृश्यवाचक शब्द, यानी ये क्या है? सा, और समान गुण कौन सा हो जाएगा? कोमल। समान गुण, यानी हाथ की सुंदरता नहीं दिखाई जा रही है, क्या दिखाई जा रही है? कोमलता। ठीक है ना, क्या शो कर रहा है? कोमलता, यानी जैसी कोमलता कमल में है, उसी प्रकार की कोमलता किसमें होगी? हाथ में है। ठीक है ना, ये है आपका उपमा अलंकार। नेक्स्ट उदाहरण की ओर चलते हैं हम। ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, स्क्रीनशॉट लेते जाइए जल्दी से। ठीक है, पीपर पात सरिस मन डोला, सरिस मन डोला। ठीक है, देखना, पीपल का पत्ता और मन, इन दोनों की तुलना करवाई जा रही है। ठीक है ना, पीपल के पत्ते को तो सब जानते हैं, ये क्या हो गया? उपमान हो गया, उपमान हो गया। और हमारा जो मन है उसे तो हम ही जानते हैं, वो क्या हो गया? उपमेय हो गया। पीपल के पत्ते को आपने हवा में हिलते हुए देखा होगा, बहुत अलग अलग दिशाओं में, डायरेक्शन में वो हिलता है। ठीक है ना, उसी प्रकार से कौन हिल रहा है? मन हिल रहा है, यानी डोल रहा है। डोलना मतलब क्या है? समान गुण हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? समान गुण हो गया। और सरिस का मतलब के जैसा, के समान। ठीक है ना, ये हो गया सादृश्यवाचक शब्द हो गया। क्लियर है आपको? ये क्लियर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, मुख चंद्र सा सुंदर है। मुख चंद्र सा सुंदर है। ठीक है, मुख क्या है? उपमेय है। चंद्र क्या है? उपमान है। सुंदरता क्या है? समान गुण है। सा क्या है? सादृश्यवाचक शब्द है इसमें। ठीक है ना, नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। इसमें जो भी एग्जांपल पूछे गए हैं ना परीक्षाओं में, सब करा दे रहा हूं। सागर सा गंभीर हृदय हो, सागर सा गंभीर हृदय हो, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिर सा ऊंचा हो जिसका मन, गिर सा ऊंचा हो जिसका मन। ठीक है, तो देखना यहां पर दो लाइनें हैं। हृदय की तुलना किससे करवाई जा रही है? सागर से। जितना सागर गहरा है, गंभीर मतलब गहरा, ये समान गुण दिखाया जा रहा है। ठीक है ना, हृदय क्या हो गया? उपमेय हो गया। सागर क्या हो गया? उपमान हो गया। ठीक है, गिर सा ऊंचा हो जिसका मन, मन की तुलना किससे करवाई जा रही है? गिर मतलब पर्वत। ठीक है ना, पर्वत से करवाई जा रही है। और क्या गुण दिखाया जा रहा है? ऊंचाई। समान गुण क्या हो जाएगा इसमें? ऊंचाई। ठीक है ना, मन क्या हो गया? उपमेय। गिर क्या हो गया? पर्वत। क्या हो गया? उपमान हो गया। ठीक है ना, और सा क्या है इसमें? सादृश्यवाचक शब्द है। इसी प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें आ सकते हैं। हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी डेली। ठीक है ना, तो फूल की तुलना किससे करवा दी गई? बच्ची से करवा दी गई है इसमें। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमारा ये उपमा अलंकार समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रतीप अलंकार की ओर। दूसरा जो हमारा टाइप है, आपने नोट कर लिया होगा, ये प्रतीप अलंकार। अलंकारों को हम बहुत अच्छे से करेंगे। जिस प्रकार से हमने रसों को किया था, उसी प्रकार से हम अलंकार देखेंगे। प्रतीप, देखना, प्रतीप में क्या है? ये उपमा का जस्ट उल्टा है। ठीक है ना, इसमें क्या है? उपमेय को श्रेष्ठ बता दिया जाता है। किससे? उपमान से। जैसे कि आपने अपनी पत्नी के चेहरे की तारीफ की, अरे चंद्रमा क्या है तेरे आगे, तू अपने आप में चंद्रमा खुद है। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया? चंद्रमा की बेइज्जती हो गई। ठीक, यानी उपमान की बेइज्जती कर दी। ठीक है, तो ये क्या है? प्रतीप उपमा का जस्ट उल्टा है, क्योंकि उसमें क्या बताया जाता है? उपमा में उपमान को श्रेष्ठ बताया जाता है। ठीक है ना, लेकिन इसमें प्रतीप में क्या है? उपमेय को श्रेष्ठ बता दिया जाता है। ठीक है ना, यानी कि उपमा का उल्टा।
उपमा का उल्टा, ठीक है। उपमा का उल्टा, उपमेय का उपमान, उपमान का उपमेय हो जाता है। जैसे कि उदाहरण देखते हैं हम, सियमुख समता किम करे, सियमुख समता किम करे, सियमुख समता किम करे, चंद वापुरो रंक, चंद वापुरो रंक, ठीक है। अब देखना, सीता जी के मुख से, सीता जी के चेहरे से समानता क्या करता है, चंद वापुरो रंक, चंद्रमा, देखिए क्या क्या बोल दिया गया है, बेचारा, रंक, ठीक है ना। यानी कि सीता जी के मुख के सामने जो जो चंद्रमा है वो आकाश में चमक रहा है, वो बेचारा लगता है और भिखारी लगता है, ठीक है ना। देखिए कितनी बेइज्जती की है चंद्रमा की, ठीक है ना। तो इसमें ये क्या है, उपमान है और ये उपमेय है। लेकिन उपमेय क्या होगा, सीता जी का जो मुख है वो क्या है, उपमेय है, लेकिन उपमेय इसमें क्या होगा, श्रेष्ठ होगा, ठीक है ना। तो ये होता है बेटा आपका प्रतीप अलंकार। जैसे कि एक और मैं एग्जांपल देख सकता हूं इसमें, नेत्र के समान, नेत्र के समान कमल हैं, नेत्र के समान कमल हैं, ठीक है ना। कौशल्या जी रामचंद्र जी के नेत्रों को कमल बताती थी, ठीक है ना। यानी कि रामचंद्र जी के नेत्र कैसे लगते थे, कमल। तो कौशल्या जी कहती थी कमल क्या है आपके, तुम्हारे तेरे नेत्रों के सामने, ठीक है ना। तो नेत्र के समान कमल हैं, यानी कमल की एकदम बेइज्जती सी हो रही है यहां पर। तो रामचंद्र जी के जो नेत्र हैं वो किसके समान है, कमल के समान है। यानी कि उपमेय को श्रेष्ठ बताया किससे, उपमान से। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका अनन्वय अलंकार। अनन्वय थर्ड जो इसका प्रकार है, अनन्वय। तीसरा टाइप है बेटा अनन्वय। अनन्वय देखना, अनन्वय में क्या होता है, इसमें कोई उपमान नहीं होता है तुलना के लिए, ठीक है ना। क्या होता है, एक ही वस्तु में उपमेय और उपमान दोनों ही होते हैं, ठीक है ना। यानी अनन्वय में क्या होता है, एक ही वस्तु में उपमेय एवं उपमान होते हैं, ठीक है ना। बहुत सिंपल अलंकार है ये। जैसे कि भारत के सम भारत है, उदाहरण, भारत के सम भारत है, भारत के सम भारत है। देखिए भारत उपमेय और भारत ही क्या है, उपमान है, ठीक है ना। दोनों ही सेम ही है, ठीक है ना। एक ही वस्तु में क्या है, उपमेय भी है और उपमान भी है, वहां पर क्या हो जाएगा, अनन्वय अलंकार हो जाएगा। मुख मुख ही सा है, मुख मुख ही सा है, ठीक है ना। तो मुख क्या है, उपमेय है, मुख ही क्या है, उपमान है, ठीक है ना। चौथे अलंकार की ओर चलते हैं हम, जो कि है संदेह अलंकार। बहुत ही इंपॉर्टेंट है संदेह अलंकार। ये अब पूछा भी जा रहा है बहुत सारे एग्जाम्स में, ठीक है ना। फोर्थ, संदेह। देखना, उपमेय और उपमान दोनों उपस्थित होंगे और उपमेय और उपमान में कंफ्यूजन रहेगा, ठीक है ना। यानी उपमेय क्या रहता है, उपमेय में उपमान का संदेह रहता है, ठीक है ना। उपमेय में उपमान का संदेह। एक एग्जांपल है, जब द्रौपदी का चीरहरण चल रहा था तो उस टाइम पर दुशासन कंफ्यूज हो रहा था। क्या हो रहा था कि साड़ी के बीच में नारी है या नारी के बीच में साड़ी है, ठीक है ना। तो उपमेय में उपमान का संदेह रहता है, ठीक है। वहां पर उस समय का वर्णन है, सारी बीच नारी है कि नारी ही बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है, ठीक है ना। इस प्रकार का एक एग्जांपल है, तो उसको लिख लेते हैं उदाहरण लिख लेते हैं। सारी बीच नारी है कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच
सारी है, ठीक, सारी ही की नारी है, नारी है कि नारी ही की सारी है, ठीक है। तो इस प्रकार से संदेह का भाव उत्पन्न होता है। एक और एग्जांपल है, यह काया है या शेष उसी की छाया, ठीक है, क्षण भर उनकी कुछ न समझ में आया, ठीक है ना। काया और छाया यानी शरीर और छाया में एक व्यक्ति है वो कंफ्यूज हो रहा है, ठीक है ना। तो वहां पर भी क्या है, छाया और काया, उपमेय और उपमान में संदेह हो रहा है, ठीक है ना, छाया और काया, ठीक। नेक्स्ट है उत्प्रेक्षा, पांचवा अलंकार है आपका उत्प्रेक्षा। ये सारे के सारे किसके टाइप है, अर्थालंकार के, बेटा ध्यान रखना, ठीक है। पांचवा है उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा। देखना, उत्प्रेक्षा का मतलब होता है संभावना, ठीक है ना, संभावना, यानी इसमें ना ही संदेह है ना ही जैसा है, संभावना होती है। जैसे मान लो कि ऐसा हो, जान लो कि ऐसा हो, ठीक है ना, यानी उपमेय में उपमान की संभावना हो, यानी कि मानो मुख जैसा, मानो चंद्र जैसा मुख हो, यानी मान लिया जाता है, जान लिया जाता है, यानी संभावना दर्शाई जाती है, वहां पर क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है ना। तो उपमेय में, उपमेय में उपमान की संभावना, उपमेय में उपमान की संभावना प्रदर्शित की जाती है। और इसको पहचानना मेरे हिसाब से बेटा सबसे सरल शब्द है, क्योंकि इसमें आपको बोधक शब्द जहां पर भी ये वाले जो मैं अभी लिखवाऊंगा वो मिल जाएं तो तुरंत उत्प्रेक्षा मार देना, तुरंत, ठीक है ना, बिना कुछ सोचे समझे। तो बोधक शब्द आपको क्या मिलेंगे, बोधक शब्द, बोधक शब्द आपको क्या मिलेंगे, मानो, मानो, मनो, मनहु, मनहु, जनो, जानो, जनहु, ठीक है। तो ये आपको बोधक शब्द मिलेंगे, ठीक है ना। एक एग्जांपल लिखते हैं, उदाहरण, ले चला साथ में तुझे कनक, ले चला साथ में तुझे कनक, ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों भिक्षु लेकर स्वर्ण, ज्यों भिक्षु, भिक्षु लेकर स्वर्ण, ठीक है ना, स्वर्ण। यहां पर ज्यों और लिख लेना, यहीं पे लिख देता हूं ज्यों, ठीक है ना। ज्यों मतलब जानो जनो एक ही मतलब है इन सबका, ठीक है ना। ले चला साथ में तुझे ज्यों भिक्षु लेकर स्वर्ण, यानी जिस प्रकार सोने को भिक्षु लेकर जाता है उसी प्रकार हे कनक मैं तुझे साथ में ले जा रहा हूं। कनक मतलब धतूरा, ठीक है ना। तो ज्यों आ गया ना, ज्यों, ये भी बोधक शब्द है, ठीक है ना। उपमान में उपमेय की संभावना दिखाई जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट है सिर फट गया उसका वहीं, सिर फट गया उसका वहीं, सिर फट गया उसका वहीं, मानो अरुण रंग सा घड़ा हो, मानो अरुण रंग सा घड़ा हो, ठीक है। अरुण रंग मतलब लाल रंग सा घड़ा हो, मानो, कौन सा शब्द आ गया बेटा, मानो, ठीक है ना। बोधक शब्द है, उत्प्रेक्षा लगा देना है आपको, यानी सिर की तुलना किससे कराई जा रही है, अरुण रंग के घड़े की जैसी, ठीक है ना। लाल रंग उसमें से निकलेगा, जब किसी के सिर पर पत्थर मारोगे क्या होगा, खून निकलेगा, वो भी लाल रंग का है और घड़ा भी लाल रंग का है, ठीक है ना। नेक्स्ट है सोहत ओढ़े पीठ पट, सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम
सलोने गात। ठीक है, मनहु नीलमन शैल पर, मनहु नीलमन, नीलमन, मनहु नीलमन शैल पर आतप पर्यो प्रभात, शैल पर आतप पर्यो प्रभात। ठीक है, देखना, सोहत ओढ़े पीत पर श्याम सलोने गात, मनहु शब्द आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा, मनहु शब्द आ रहा है, तो आप आंख बंद करके क्या लगा देंगे, उत्प्रेक्षा लगा देंगे। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमन शैल पर आतप पर्यो प्रभात। यानी कि जो सुबह के सवेरे की जो तुलना है ना, वो श्याम जी के रंग से करवाई जा रही है, उस प्रकार का ये उदाहरण है। मनहु शब्द आ रहा है, तो आप आंख बंद करके क्या लगा देंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार लगा देंगे। अर्थालंकार के अभी टाइप कंप्लीट नहीं हुए हैं, याद रखना, ठीक है ना। अभी कम से कम 5-6 टाइप और रह गए हैं, वो हम कराएंगे। 5-6 टाइप क्यों, आपको लग रहा होगा कुछ अलंकार आप नहीं पढ़ रहे होंगे, लेकिन हमारी मजबूरी है। क्यों, क्योंकि हमें वो सब कराना है जो एग्जाम में पूछा जा रहा है, क्योंकि ये वीडियो जो है वो सभी एग्जाम्स के लिए है, किसी एक स्पेशल एग्जाम के लिए नहीं है। आप किसी भी एग्जाम के लिए देख सकते हैं। आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।